पर टेंशन बढ़ा दी है। यहाँ पर बाढ़ का खतरा पूरे प्रदेश में मंडरा रहा है और आपको बताते चलें कि यहाँ लगातार बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते वाटर लेवल में इजाफा हो रहा है। 1,78,806 क्यूसेक पानी यहाँ पर दर्ज किया गया है। दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। फ्लड जैसी सिचुएशन बनी हुई है क्योंकि नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ पर हथनी कुंड बैराज ने जो टेंशन बढ़ाई है, इसके चलते बाढ़ जैसी सिचुएशन और लोग काफ़ी परेशान हैं। बढ़ेंगे खबरों में आगे। तो यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज के यमुना नदी के गेट खुले हैं। 80 घंटे हो चुके हैं और पिछला रिकॉर्ड आपको बता दें कि 97 घंटे का रहा है। हमारे सहयोगी की एक ताज़ा स्थिति पर रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्ट आपके सामने। यमुना उफान पर है, लगभग 80 घंटे हो चुके हैं। हथनी कुंड बैराज के गेट खुले हैं। किस तरीके का है माहौल, किस तरह की सामने दिक्कतें आ रही है, पानी क्रॉस हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है, हमारे साथ मौजूद है एससी इरिगेशन यमुनानगर रविशंकर मित्तल जी। सर, आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में है, थोड़ा इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को बताएंगे कि जो 80 घंटे कैसे बीते हैं और क्या क्या कारगुजारी रही। सर देखिए, 1 तारीख को सुबह 4 बजे फ्लड गेट्स खोल दिए गए थे, जब पानी 1 लाख से ऊपर क्रॉस कर गया था। उसके बाद पानी लगातार बढ़ता रहा और उसी दिन 9 बजे के करीब में पानी मैक्सिमम जो इस बार अभी तक पास हुआ वो 3,29,000 क्यूसिक पास हुआ। और उसके बाद अब पानी जो है पिछले 24 घंटे से तकरीबन 1.5 लाख क्यूसिक की रेंज के अंदर चल रहा है, कभी 5,000 कम ज़्यादा। और जैसी प्रेडिक्शंस आ रही हैं, अभी ये 2 दिन और तो कम से कम पानी 1 लाख क्यूसिक से ऊपर रहेगा ही रहेगा हमारे। इसमें सर बात करें तो फ्लड गेट कब खोलते हैं, कब मिनी या कब हाई, या क्या पैरामीटर रहता है सर? देखिए, 1 लाख क्यूसिक के ऊपर जो गाइडलाइंस हैं, हम अपनी चैनल्स को बंद कर देते हैं और पानी को रिवर यमुना के अंदर पास ऑन करना पड़ता है और इसको हम मिनी फ्लड की पोजीशन बोलते हैं। जैसे ही पानी हमारा 1.5 लाख क्यूसिक से ऊपर क्रॉस होता है, उसको हम मीडियम फ्लड बोलते हैं और 2.5 लाख क्यूसिक से ऊपर हाई फ्लड की पोजीशन बोलते हैं। इसमें सर जैसे अभी 80 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आई हो या कोई ऐसा संघर्ष किस तरीके का चल रहा है सर? देखिए, आबादी एरिए में तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई, पर जो यमुना के साथ लगते कुछ 12-13 गांव हैं जिनमें भूमि कटाव हुआ है और उसमें 1-2 गांव तो हैं जिसमें आबादी भी ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 1-2 एकड़ का डिस्टेंस है गया, वो कमालपुर टापू और पबारी हैं। हमने उन सभी 13 की 13 साइट्स पे जो क्रिटिकल्स थी उन पे हमने टेम्परेरी प्रोटेक्शन वर्क इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया है और ताकि वो कटाव आगे ना बढ़े और लोगों को राहत मिले। तो इसमें सर बात करें क्योंकि बरसात की, क्योंकि यमुनानगर नंबर 1 पे आ रहा है बरसात में, और कैसे कंट्रोल करें बरसात के या पानी के हिसाब से कितना डैमेज मानते हैं? देखिए, यदि आप पानी की बात करें, जैसे सोम रिवर है, पथराला रिवर और ये यमुना, और बारिश भी जो अभी तक जितनी हो चुकी है तकरीबन 50% से ज़्यादा बारिश है जो एनुअली होती है हमारे यहाँ यमुनानगर में हो चुकी है इस सीज़न में। और रिवर्स में भी आप जैसे बता ही रहे, यमुना में पानी है, सोम में भी 4 बार पानी 20,000 क्यूसिक से ऊपर इस बार आ चुका है, पथराला में भी। पर उसको देखते हुए मैं लगाऊँ तो भाई जैसे सारे देश में स्थिति हो रही है, पर हमारे यहाँ पर डैमेज मिनिमम ही है सर। नुकसान कम, बड़ी अच्छी बात है। तो कैसे कंट्रोल करते हैं? एक हथनी कुंड बैराज पे भी कुछ मैसेज या कुछ सूचना आई? देखिए, हमारा तो कंट्रोल का तो जैसे हमारे को निर्देश हैं, हम इमीडिएट उस पर एक्शन लेते हैं। कोई भी हमारा सारा JE SDO एक्शंस, सारे के सारे लोग हमारे फील्ड के अंदर हैं, किसी को भी हमने इवन तो ऑफिस में ही बैठने का अलाउड नहीं किया हुआ। और जैसे ही कहीं से सूचना आती है, चाहे किसी हमारे फ्लड कंट्रोल रूम में आ जाती है या एडमिनिस्ट्रेशन के फ्लड कंट्रोल रूम में, कहीं से भी किसी कॉर्नर से, हम उस पर इमीडिएट एक्शन लेते हैं, उसको डिले नहीं करते ताकि वो नुकसान कम से कम हो पाए और लोगों को राहत मिले। और दूसरा जो आपने पूछा है, जो यूपी की साइड में जब बैराज बना था, गाइड बंद बना हुआ है, उसके ऊपर प्रोटेक्शन के तौर पर कंक्रीट के ब्लॉक्स लगे हुए थे। वो एक जगह से 8-10 ब्लॉक्स नीचे स्लाइड हुए हैं पानी के लगातार प्रेशर की वजह से नीचे से, तो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है वो, क्योंकि अब जैसे ही होगा तो उसको रिपेयर कर दिया जाएगा। वैसे भी हमने जो टेंडर लगाया हुआ है डायफ्राम वॉल का, उसमें ये सारे पोर्शन को काम होना ही है।
सर कहीं ऐसा तो नहीं पानी फिर दोबारा बढ़ जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए? नहीं नहीं, उसमें ऐसी पोजीशन नहीं है, नहीं होगा। वैसे भी मैंने ये डायरेक्शन दे दिया कि हमारे पास जो कंक्रीट के ब्लॉक्स पड़े हैं, डैमेज पड़े हैं, उसको हम वहाँ सुबह वहाँ से स्टोर कर देंगे गाइड बंद के ऊपर। यदि रिक्वायरमेंट हमें लगी तो हम उसको नीचे उसमें डंप कर देंगे, ताकि उसमें दिक्कत नहीं आएगी। सर जैसे जहाँ आपने बताया 12-13 जगह भूमि कटाव है, तो क्या पैरामीटर कैसे कैसे काम करते हैं उसमें से? हम इसमें तो क्योंकि जैसे पानी के अंदर ही काम करना है, 2 लाख 2.5 लाख क्यूसिक पानी चल रहा है, तो उसमें रिस्क भी रहता है तो लेबर के। तो हम उसमें ईसी बैग्स जो खाली सीमेंट के कट्टे, उसमें सैंड और मिट्टी भर के उसको हम या तो वायर क्रेट्स के अंदर डाल देते हैं, नीचे लूज डाल देते हैं उसको उस पर, ताकि वो एक मास क्रिएट हो जाता है और वो पानी आगे कटाव नहीं करता और पानी डाइवर्ट हो जाता है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो या फिर हम बल्लीज स्पर्स बनाते हैं या किला बुशिंग, तो मौके के हिसाब से। अभी अवेलेबिलिटी हमारे पास मटेरियल, रेडी मटेरियल वाले लोकल क्या है, उसको जितना जल्दी हो सकता है उससे काम करते हैं। इसमें सर कुछ जगह जैसे पत्थर भी लग रहे हैं या कुछ लोहे की तारों में भी कुछ ऐसा काम, जैसे हम आपके साथ या डीसी साहब रहे, कौन कौन अधिकारी आ चुके, ऊपर की क्या गाइडलाइन है सर? देखिए डीसी श्री पार्थ गुप्ता जी ने कल भी कमालपुर टापू पोबारी विजिट किया था, आज भी हथनी कुंड पे विजिट किया है, लाकड़ भी गए हैं जी साहब, और बंजाराबाद साइट पे भी गए हैं। तो एसडीएम्स भी अलग अलग साइटों पे सभी जा ही रहे हैं। तकरीबन सभी साइटों पे एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग जा चुके हैं, और जो उनकी तरफ से हमें पूरा सहयोग है। किसी भी तरह की हमें कोई भी दिक्कत आती है तो उसको इमीडिएट सॉर्ट उनकी तरफ से किया जा रहा है। धन्यवाद सर। यदि हमारे साथ एससी यमुनानगर रविशंकर मित्तल जी, जिन्होंने बताया कि 80 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है, उसके बावजूद भी, हालांकि बरसात की बात करें या पानी की, सबसे ज़्यादा फ्लड जब भी ये पहाड़ों से आते तो पहला ज़िला यमुनानगर होता है जो संभलने का मौका नहीं देता। उसके बावजूद भी सबसे कम कहा जाए तो डैमेज है 12-13 सेट ऐसे हैं, क्योंकि जब पानी कम होता है तो वहाँ पर जो है थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होती है। जो भूमि कटाव हुआ उसके ऊपर भी प्रॉपर काम लगा हुआ है। और हथनी कुंड बराज की बात करें तो उत्तर प्रदेश की तरफ 5-4 ब्लॉक्स में दिक्कत ज़रूर आई है, उसको भी कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। तो हरियाणा के यमुनानगर में स्थापित हथनी कुंड बैराज से पिछले 80 घंटे से पानी डिस्चार्ज हो रहा है। दिल्ली में यमुना के पानी में इजाफा कर रहा है। 1 सितंबर को सुबह 4 बजे हथनी कुंड बैराज के गेट 1,65,000 क्यूसेक पानी होने के बाद खोल दिए गए थे, जो कि लगातार अभी तक खुले हुए हैं। इस दौरान अधिकतम 3,29,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ और तब से अब तक मिनी फ्लड के रूप में लगातार